कहो मियाँ तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। धन वाहिगुरु साहिब जी अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणे, आखे तां विखै सब तू है, जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकद्दस मुबारक गोद के अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों, वड भागे खान संध्या वेले दे पावन दीवाना अंदर शरदा प्रेम भावना नाल बैठ आप जी ने गुरमुख प्यारिਆਂ पासों रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण किया। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों विच अरदास करिए, गावे सुने बचन साडे हिरदे अंदर वस जाण। गुरु के बचनों राही सानू जीवन जिउण की जाच असी सिख लईए आ जाए। आओ चल रही आनंद साहिब की कथा की विचार जो निता प्रति आपां सरवण कर रहे हाँ, जो अज धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन सानू बख्शिया, उस दे अंदर गुरु अमरदास महाराज जी की सानू समझाउंदे आ, की विचार की उपदेश सानू दसदे आ। आओ उन्होंने समझण दा ते विचारण दा यतन करिए। शब्द नू आरंभण तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों विच नमस्कार करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह की सांझ पाइए। प्यार सत्कार अते अदब नाल दोवें हथ जोड़ गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल दे शब्द दे अंदर असी विचार कीती सी, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। जिहड़ा सच नूं संभाल लैंदा वो सच विच समा जांदा है। वो कूड़ियार दी दुनिया चों निकल के सचियार दे मार्ग ते तुर के अपने जीवन नूं चंगा बना लैंदा है। ते बाणी दा फैसला भी साडे लई यही है, तेरा जीवन चंगा होवे। गुरु नानक महाराज जी ने साडे अंदर दी कुड़ियार दी कंध नूं तोड़ के सचियार दा मार्ग सानू दस्सिया। सचियार हो सकदा तू, सच्चा बन सकदा तू, सच नूं धारण कर सकदा तू, पर
सच नूं धारण करन दे लई पहलां कूड़ दे विचों निकलना पएगा। यही गल गुरु नानक महाराज जी सानूं रोज़ समझाउंदे आ, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे भाल। एक सवाल खड़ा कीता है, किवें कूड़ेयार तो सचियार किवें बना। ते गुरु नानक महाराज जी कहंदे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये सचियार बनन दा मार्ग है। किहड़ा? तू रब दे हुक्म विच आ जा, रब दे रजा विच आ जा, तू सचियार बन जाएगा। ये आपां कल दे दीवान दे अंदर विचारिया। अज धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा की, उस अगम परमात्मा दे अंत ते बेअंत दी गल सतगुरु जी सानू समझाउंदे आ। पंक्ति नूं ध्यान नाल समझियो, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। गुरु अमरदास महाराज जी ने इस पावन बचन दे अंदर उस रब बेअंत नूं साडे सामने रखिया है कि वो किन्ना कु बेअंत है। जे कोई चाहे भी मैं उदा अंत पाला, चाह के भी उदा अंत नहीं पाया जा सकता। सतगुरु जी कृपा करदे अगम, मैं अंत क्यों नहीं असी पा सकते, ये जीव क्यों नहीं अंत पा सकता उस परमात्मा का? क्यों? क्योंकि वो परमात्मा अगम है। जिन्हों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी साहिबाणी दे अंदर कहते अगम अगोचर सच साहिब मेरा। सतगुरु जी कहते वो साहिब मेरा है ही अगम अगोचर। हुण जदों इहदे भावर्थां नूं आपां पढ़दे आ ते भावअर्थ अगम दे अर्थ ने प्रोफैसर साहब सिंह जी जिहदे अर्थ करदे आ जी, हे अपहुंच परमात्मा, हे अपहुंच प्रभु, भाव जिदे तक साडी पहुंच ही नहीं। अगोचर दा अर्थ हुंदा जी साडियां इंद्रियां तो परे। ਇਹਦੇ बारे भी थोड़ा ध्यान नाल समझियो। साडे अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां ने ते 5 ही कर्म इंद्रियां ने। टोटल कुल मिला के 10 बनदियां ने। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कहते वो अगोचर है ना, ते ओदे तक साडी पहुंच है ते ना ही साडे ज्ञान इंद्रियां ते ना ही साडियां कर्म इंद्रियां दी उतों तक पहुंच है, क्योंकि साडी पहुंच तो परे है। ये नहीं आपां कह सकते कि भी रब एक सीमा दे अंदर रहिंदा है। हुण कुछ कुछ उदाहरण मैं आप जी दे नाल साझीआं करनियां चाहांगा, ध्यान नाल सुणियो। वेखो, किसी देश की कोई सीमा हो सकती है, अपनी इंडिया की धरती, भारत की धरती, ਇਹਦੀ भी सरहद है, ਇਹਦੀ भी हद है। जिथों तक हद जिहड़ी है ना, आपां उत्थों तक ही जा सकते हैं। उस तो बाद आपां नूं जाण दे लई कुछ होर करना पैंदा है। ਉਹਦੇ ਲਈ पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह की लोड़ हुंदी है। नहीं पहुँच सकते क्योंकि सरहद है, हद है इसकी। हुण परमात्मा इन्ना कु बेअंत है, परमात्मा इन्ना कु वड्डा है जिहड़ा अपहुंच हो गया। हुण उहनूं आपां एक हद दे विच नहीं लिया सकते कि भी रब दी भी कोई सीमा होएगी, रब दा भी कोई इहो जिहा वजूद होएगा जितों तक मैं पहुंच सकदा होवांगा। नहीं, रब तां बेअंत है, वो तां हरेक थां ते है। जह जह पेखो तह हजूर, वो अगम परमात्मा जिन्हों सतगुरु जी की बाणी कहते जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतों ना जाई रब रखिया सरबत्र मैं। हुण इत्थे ये नहीं कहा कि भी वो परमात्मा भारत की धरती ते रहिंदा है। हुण ये नहीं कहा वो परमात्मा सिर्फ अमेरिका की धरती ते रह रहा है, ये नहीं कहा वो कनेडा की धरती ते रह रहा है, या पाकिस्तान विच रह रहा है, या अफगानिस्तान विच रह रहा है। पूर रहे वो सरबत्र में। सतगुरु जी कहते वो रब वेख कितना वड्डा है, तेरे तो पहुंच तो भी परे है। वो तां जै जै पेखो तह हजूर, दूर कतों ना जाई रब रहिया सरबत्र मैं मन। तिसै ध्याई, हे मेरे मना तू ओनू ध्याई
ਜਿਹੜਾ अपहुंच है, बंदे ने जदों दा रब नूं एक थां ते कैद किया है ना, इसकी मानसिकता ही उदों दी कैद हो गई है, क्योंकि रब नहीं कैद होया, इसकी मानसिकता कैद हो गई है। हुण अपहुंच जिहड़ा होवे, बेअंत जिहड़ा होवे, उहनूं किवें कैद किया जा सकदा है? जे आपां बाणी पढ़दे हां, जे आपां बाणी नूं ध्यान नाल सुणदे हां, बाणी नूं विचारदे हां, ते गुरु नानक देव महाराज जी उस अपहुंच की गल करते हैं। कहते बंदिया, तू अपहुंच तक पहुंचण की बजाय तू अपहुंच परमात्मा नूं कैद करना चाहया, पर तेरे तो कैद नहीं होया। इत्थों ही मैं शुरू करांगा, एक छोटी जी उदाहरण होर दे दियां। ये तो हो सकता है कि भी बंदा किसी पंछी नूं कैद कर ले, पंछी नूं कैद करके रखा जा सकता है। ये तो हो सकता है बंदा किसी जानवर नूं कैद कर ले, उन्होंने तो कैद करके रखा जा सकता है, पर जेड़ा परमात्मा है ही अपहुंच, जिन्हों गुरु नानक महाराज जी कहते थापिया ना जाए, अगम जिन्हों सतगुरु जी कहते थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो परमात्मा ते निरंजन माया की कालक तो रहता है, उतों तक तो पकड़ ही नहीं, तो जिद तक साड़ी पकड़ ही नहीं, तो उन्होंने आपां कैद करना चाहुंदे हां। बंदे ने किया इस तरह, रब नूं कैद करना चाहया, पर इहदी मानसिकता कैद हो गई। रब नहीं कैद होया, रब ते सर्वत्र दे विच वसदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी इसे परथाए एक बचन जदों आपां जाप साहब बाणी पढ़दे हां ते उहदे विच उदाहरण दिंदे आ, रब अपहुंच, बंदिया वेख कित्थों तक उहदा फैला है, तू उहदे अंत की गल करदा है, मैं कहना उहदे बेअंत है, उदों तक तो पहुंचे ही नहीं जा सकता। सतगुरु जी उत्थे एक वचन करते हैं, मैं रब नूं जिधर वेखदा ना, मैनू रब उधर ही नजर आउंदा है। जतर ततर दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। परमात्मा की खेड़ वेख, रचनहारे ने इस संसार नूं रचिया वेख किस तरह। उस रचनहारे ने रचिया जरूर है, आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। अगम उहदे विच ही बैठा होया है, भाई है कि भी साडी पहुंच तो परे हो गया, आपां पकड़ नहीं पा रहे, आपां समझ नहीं पा रहे। इसे गल दा ही ते बंदे दे अंदर सवाल है ना कि भी जेड़ी चीज दिसदी होई नहीं, मैं किवें मान ला कि भी वो है। अज मैं एक किताब पढ़दा सां, प्रिंसीपल गंगा सिंह दी एक किताब है जी, लैक्चर महाचानन। उहदे अंदर उन्होंने ना बड़ी कमाल दी एक गल कीती हुई है। वो कहंदे आ वेखो, हुण फुੱਲ नूं समझाना थोड़ा पै रहा कि भी ये दरख्त है, क्योंकि दरख्त दे विचों ही तो फुੱਲ पैदा होया है। उन्होंने दसना थोड़ा पैंदा है कि भी असल विच इहदे विचों तू पैदा होया, उन्होंने पता है कि मैं इहदे विचों ही पैदा होया। हुण दरख्त नूं दसना थोड़ा पैंदा कि भी ये बीज है, उन्होंने पता मैं बीज दे विचों ही दरख्त बनिया, पता है ना उन्होंने। हुण चेते रखना, जेड़े रब्बी प्यार वाले हुंदे ने ना, रब्बी इबादत वाले हुंदे ने, जिन्हां दे मन दे अंदर एक लोचा हुंदी है प्रभ मिलने का, जिन्हां नूं चाओ हुंदा है। हुण ओदी भी एक छोटी जी उदाहरण उत्ते प्रिंसीपल गंगा सिंह ने बड़ी कमाल दी दित्ती है। वो कहंदे आ बूंद, ओदे मन दे अंदर एक चाओ हुंदा है, ओनू नहीं पता भावें सागर विच मैं मिलना है कि नहीं मिलना, पर ओदे अंदर एक चाह हुंदा है कि मैं सागर तक पहुंचना है। वो नदियां राही दरियावां, दरियावां राही सागर विच जा मिलती है। हुण चेते रखना, उन्हें कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि भी सागर तो है ही नहीं, तुसीं एवें मैनूं उहदे विच मिलाउण नूं फिरदे हो। हुण जेड़ा ते रब्बी चाह वाला हुंदा है, जेड़ा रब्बी इबादत वाला हुंदा है, उन्होंने दसना नहीं पैंदा रब है या नहीं है, वो तो चाह दे विच वज्जा होया। दो उदाहरण मैं तुहानूं होर देना चाहुंदा। इसे प्रथाए भोरे नूं पता थोड़ा हुंदा है कि भी लाट जगदी है, मैं उहदे उत्ते अपना आप कुर्बान ही कर देना, मेरा बचना कख नहीं, पर फिर भी वो दूरों उड्डिया होया आउंदा है, प्यार दा वज्जिया, प्रेम दा वज्जिया, क्षमा दे उत्ते आके जदों अपना आप टिकाउंदा है, अपने आप नूं साड़ के सुआह कर लैंदा है।
हुण उहनूं किन्ने कहा सी कि मरण दे लई? वो तां प्रेम दा वज्जा आया सी। इसे तरह जिहड़े प्रेम दे वज्जे हुंदे ने ना, उन्हां नूं दसना नहीं पैंदा रब है, पर उन्हां नूं पता लग जांदा कि भी अगम है, मेरे तो परे है, पर फिर भी वो अंदर दी चाहना लैके रब नूं मिलण दी तांग लैके अंदर बैठे होंदे, क्योंकि प्यार है। इनू ही धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी सतगुरु जी कहते रब नूं पाउणा प्रेम दे उत्ते खलोता होया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और रब पा लेंदे ने, वो पहुंच नूं भी पा लेंदे, पहुंच तक पहुंच जाते हैं, पर खेड प्रेम की खेड जाते हैं। इसे करके गुरु अमरदास महाराज जी कहते अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। हे रब्बा तू अगम है, तू अगोचर है, पर तेरा अंत किसे ने नहीं पाया। मैं अंत पाउंदा भी किवें? मेरी जीव तां एक सी, तू बेअंत सै, तेरे गुण असंख्या सन, मैं किवें तेरा अंत पाउंदा। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जेवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लईए। किसी ने तेरा अंत नहीं पाया, थक गए, हार गए। एक उदाहरण होर बाणी दे विचों आपां लै लईए, इसे पंक्ति दे परथाए सतगुरु जी जदों अंत की गल करते हैं ना, परमात्मा दे उस बेअंत की जदों गल करते हैं, तो उत्थे एक उदाहरण बड़ी कमाल दी है। एक वचन भगत बाणी विच आपां पढ़ते हैं, सनक सनंद महेश समाना। सनक ते सनंद महेश वर्गे, उत्थे कहते सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म ना जाना। हे सतगुर जदों मैं इन्हां वल झात मारदा ना, इन्हां ने भी मन विच एक चाहना बनाई सी असीं रब दा अंत पा लांगे, पर इन्हां नूं की पता सी बेअंत नूं आपां पाउण दे लई उहदा अंत चले आ, अपना ते अंत हो जाएगा, पर बेअंत दा अंत नहीं कर पावांगे। हुण किवें इह अंत पाउंदे? उहदा थक हार के ये भी बह गए। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी अज सानू समझाउंदे आ, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, हे मेरे इंद्रियां तो परे परमात्मा, हे अपहुंच प्रभु, जदों मैं तेरे वल तकदा, जदों मैं तेनू देखदा समुचे संसार दे अंदर, परमात्मा तू ते अपहुंच है, तू ते अगम है। इस करके मैं कहना तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। कई बार असी गाहे वगाए ये बचन सुनते पढ़ते हैं, धन गुरु नानक महाराज जी दे अंत ना सिफती, कहण ना अंत, अंत ना वेखण, सुनण ना अंत। पूरा शब्द उस परमात्मा की बेअंतता के उत्ते टुकदा है। वो किन्ना को बेअंत है। मैं जिन्ने मर्जी वसीले कर ला, जे जिन्ने मर्जी ढंग वरत ला, रब के अंत नूं नहीं मैं पा सकांगा। अगली पंक्ति है जी, अंतों ना पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान है। हे रब्बा अंत तां तेरा कोई जान नहीं सकता, अंत तां तेरा कोई पा नहीं सकता, पर सतगुर जिन्ना कुछ तू बनाया है ना, ये सारा कुछ तू आप ही जानदा है। तर की जानत भले बुरे की पीर पछानत, तू ते सब घटां दी जानन वाला है। तू तो सतगुर सब दे अंदर वसदा है, ते जेड़ा सब दे अंदर वसदा है फिर वो सब दी जानदा है ना। सतगुरु जी कहते जेड़ा वासी सब दे अंदर रहा है, कि जीव की पंछी की जानवर की मनुख, जेड़ा सब दे अंदर वसदा है फिर वो सब दी ते जानदा है ना। फिर इसे करके कहना पएगा, सद सुनदा सद वेखदा। मेरे वर्गे दे अंदर ना एक भुलेखा पैदा हो जाता है कि मैं जिन्ने मर्जी पाप करा, मैनू किहड़ा रब वेखदा है। मैं जिन्ने मर्जी पाप पर्दे विच करा, मैनू किहड़ा रब वेखदा है। मैं जिन्ने मर्जी औगण कमावां, जिन्ने मर्जी विकार कमावां, मैनू किहड़ा रब वेखदा है। पर्दे अगे करके काम दुनिया तो ते छुपाए जा सकते ने, तिसते कहां छुपावे। हुण जेड़ा रब तेरे अंदर बैठा, जेड़ा तेरे अंदर दी जानदा है, सतगुरु जी कहंदे फिर ओहदे अगों किवें छुपाया जा सकदा। ते जाननहार प्रभु परवीन है, फिर किवें दे भेख तू बना सकदा है ओहदे सामने। आ झूठे भेख बना के ते विखा सकदा है, वो ते तेरे अंदर दा सच जानदा है ना। इस करके कहना पएगा, अंतों ना पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान है। हे परमात्मा तू अपने स्वरूप नूं तू आप ही जानदा है। कोई जीव तेरे गुणां दी अखीर लभ नहीं सकदा। तेरे गुण अनेक ने,
तेरे गुण असंख ने। सतगुरु जी कहते इन्हां दा भी पारावार नहीं। इत्थे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी फिर सानू एक ख्याल दवाउंदे आ, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। साहिब गुणी निधान है, वो तो साहिब है ही गुणा का खजाना। ते जिहड़ा है ही गुणा का खजाना, फिर ओदा अंत किवें? अगली पंक्ति, जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे। आ जिन्नी भी खेड है ना, ये सारी रचना रब दी है। रच रचना अपनी कल धारी, ये रचना उन्हें अपनी कला दे विचों कड्डी हुई है। बंदा जे दावा करके आके मैं ये सारा पसारा किया, नहीं, चेते रखना ये रब दा पसारा कीता पसाओ, एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। रब्बा मैं जिथे नजर मारदा भावें पसारा तेरा है, पर जदों मैं वेखदा रब्बा ये आगास की, ये पताल की, सब सतगुर तेरा बनाया होया। पाताल पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात, सहसा 18 कहन कतेबा, असुलू एक धात, लेखा होए ता लिखिए, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। रब्बा तू एडा बेअंत है, ये रचना तू बनाई, इत्थे बस नहीं करते, सा लाही सा लाह, एती सुरत ना पाइया, नदियां अतै वाह, पवै समुंद ना जानिए, समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस अंत ना पाइया। सतगुरु जी कहते रब्बा सब तेरा ही बनाया होया है, मैं तो सिर्फ इन्ना ही कह सकदा, तेरी कुदरत दा मैं की बयान करा। रब्बा सब कुछ तो तू बनाया, मैं की दावा करा कि मैं की बनाया। एक छोटा जिहा पुरजा कोई बना के मशीन दा मैं दावा कर बैठा, रब्बा ये मैं बनाया, सारे संसार ते ढंडोरे पिटदा मैं बनाया। और जिन्हें चंद्रमा बनाया, जिन्हें सूरज बनाया, उन्हें कदी दावा नहीं किया सब कुछ मैं बनाया, बना के विचे ही बह गया। दावा ते नहीं ना किसी तस्वीर बनाई, भुल भुलेखे जे किते वो तुहाडे घर विच आ जाए, वो दावा करदा है आ तस्वीर मेरी बनाई हुई है, तुहानू किवें दी लगदी है? रब ने कदी दावा नहीं किया कि मैं एडा संसार बनाया, रब ने कदी आख्या मैं बनाया, पर चेते रखना सब नू पता है कि ये रब ने बनाया। जी जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे। रब्बा कोई की वख्यान करे, कोई की बयान करे, कोई बयान तो परे ही हो गया तू बयान तो परे हो गया, इस करके बयान करना भी औखा है। आखै तां वेखै सब तू है, जिन जगत उपाया, हरेक जीव विच तू आप ही बोलदा है। भाव अपने आप ही वो अंदर बोल रहा है। हर जीओ गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। इनू कहंदा कि भी जे उन्हें हवा दी बोल भी तो आप ही रहा है ना वो, क्योंकि असल में बोल भी तो वो रहा है। जे रब अंदर एहो जी हवा पैदा ही ना करते तो बोल कित्थों लैंदे? बड़े गुंगे तुरे फिरदे आ जिन्हां नूं बोलण दी दात ही नहीं दित्ती उन्हें। तू तो शुक्र करया कर रब दा, तेनू रब ने बोलण दी दात दित्ती है। कई तुरे फिरदे आ जिहड़े कन्नां तो बोले ने, कन्नां तो सुणदा नहीं। तू रब दा शुक्र करया कर, रब ने तेनू 2 कंन दित्ते आ ते तेनू सुनण दी पावर दित्ती है। जे तेनू कंन ही ना दिंदा तू सुणदा किवें? बोलदा भी अंदर वो आप है। सतगुरु जी कहते इत्थे बस नहीं, हरेक जीव दी तू आप ही संभाल करदा है, सार संभालै, नित प्रतिपाल है। वो तो सारियां दी प्रतिपालना पिया करदा है। सतगुरु जी कहते वो एक दी नहीं, वो तो सतगुरु जी कहते सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया, ओदा भी रिजक उन्हें अगे धरिया होया है। सतगुरु जी कहते जे तू गल करदा है ये पंछियां दी, जीवां दी, जानवरां दी, सब दे भोजन दी उन्नू फिक्र है, सब नू ओ देण वाला है। सतगुर तां इत्थों तक कहंदे बंदिया जे ओ सब दी संभाल करदा है, फिर तू कादी चिंता विच है? तू भी ये कह दिया कर, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसगी है, जल में जंत उपायन तिना पे रोजी दे। जे उन्हां नू रोजी दे रहा है
ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਉਹੀ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ? ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। इस करके कहना पेगा जिन जगतों पाया जिसने ये संसार पैदा किया है वो संभाल भी करता ते सब दे अंदर बैठा बोलता भी है। लास्ट पंक्ति विच कहंदे कह है नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। हे नानक आखदा है कि हे मेरे प्यारे मन प्रभु अगे इयों अरजोई कर। क्योंकि चेते रखना हथ जोड़ के मन की अरदास आपां गुरु अगे करनी है। मन करके अरदास ते चेते रखना मन राही अरदास करन तो पहला साडे अंदर भरोसे का होना बड़ा जरूरी है। जेड़ा रोज आपां गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सामने खलोगे कहना भरोसा दान रोज मानते हैं, वो गल वक्री है। साडे अंदर बनता है भरोसा या नहीं बनता वो गल वक्री है। पर चेते रखना जे भरोसा है मन करके कीती हुई अरदास कदी बिरथी नहीं हुंदी। फिर कहना पेगा बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। फिर वो जन अरदास करे प्रभ पास जन की अरदास। मन करके कीती अरदास प्रभु चरना विच कबूल हो जाती है। फिर चेते रखना वो अरदास जो कबूल हुई फिर दाते ने चाह के जो दाता तू मंगिया वो तेरी झोली विच पाईयां। सब कुछ उन्हें फिर तेनों दिता। ते इत्थे सतगुरु जी कहते हैं नानक आखदा है कि हे मेरे प्यारे मन एक मन एक चित होके उस गुरु दे चरना विच अरजोई कर कि तू सदा अपहुंच है। ये कह दे कि भी रब्बा तू अपहुंच है भाव अगम है बेअंत है। तू कह दे किसी जीव ने तेरे गुणा का कदे अंत नहीं लभा। जे किते मैं लभण की भी कोशिश की है वो मेरी भुलना सी। मेरी भुलना एक गुस्ताखी समझ के माफ कर दे। मैं तेरे गुणा नू गाउणा चाहुंदा। तू कह दे सतगुरु जीओ विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाहो एहो। मेरे अंदर भी वो चाह पैदा होवे, मेरे अंदर भी वो उमंग पैदा होवे। मैं तेरे गुणा का अंत पाउण दी बजाए तेरे गुणा नू गा सकां। उन्होंने भावें मैं बाणी पढ़ के गा ला भावें बाणी सुन के गा ला जिमें मेरा मन फैसला करता मैं उवें गा ला। पर रब्बा मेरे ते कृपा कर मैं इस तरह का अपना जीवन घड़ लवां। अज दे पावन बचन दे अंदर उस अगम परमात्मा के गुणा नू बयान किया। पिछले एक दो दिनों दे विच भी आपां इस अंत बेअंत की गल कीती सी। अज फिर यही शब्द से कुछ कु गल्लां आपां उस तरह लैके उस अगम परमात्मा नू जिहड़ा है वो बयान करने की कोशिश की है। पूरा तो नहीं आपां उन्होंने कर सकते क्योंकि जिहड़ा है ही अपहुंच उन्होंने पूरा की करांगे। क्योंकि अधूरा बंदा कदी भी पूरे की गल नहीं कर सकता। क्योंकि इत्थे जेकर कोई पूरा है तो वो सिर्फ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने। इस करके आपां भी ये कह देना पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। आपां पूरे प्रभु दे गुण गाने ने अधूरियां दे नहीं गाने। अधूरे बड़े ने जिन्हां दे गुण लोक गाउंदे आ आपां पूरे दे गुण गाइए। साडे कोल पूरा समर्थ गुरु है आपां अधूरियां दा की करना। इस करके अधूरियां नूं छड्ड के पूरे वाले पासे आइए। सतगुर दाता रहमत करे सबनां नूं चढ़दी कला बख्शे। इसे तरह गुरु चरनां विच हाज़रियां लवाउंदे रहिए। गुरु चरनां विच आके अपने जीवन नूं सफला करते रहिए जी। 12 नंबर पौड़ी अज हो गई। कल नूं अगली पौड़ी दी विचार आपां सांझी करांगे। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुल्लां दी खिमा बोलदियां पासों नेकां हो जांदियां ने। गुरु साहिब